अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे भाई, कंसाइनमेंट कहाँ है और कब तक आएगा? डोंट वरी भाई, मेरी बात हो गई है, कंसाइनमेंट आता ही होगा। चिल करो। कश्मीर से फोन आया, मैं बात करके आता हूँ। All right guys, here's a surprise आप लोगों के लिए, पनीर एंड राइस। से रानी बाब साहब दिन ब दिन और भी ब्यूटीफुल होते जा रहे हो। राज क्या है? वो ना एक नई क्रीम है, वो भी इम्पोर्टेड। वैसे फर्क दिख रहा है ना? कॉस्ट दिख रहा है, बट मुझे ऐसा लगा था ये ना हिरेन भाई के प्यार का नतीजा होगा। अरे मेरे प्यारे भाई विक्रम, तुम्हें क्या बताऊं कि शादीशुदा जिंदगी क्या होती है। तो तुम तो अपनी बैचलर लाइफ जी रहे हो, कैसे समझोगे? अरे वीरेन भाई, शादीशुदा जिंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं होती है। उसे खुशहाल बनाने का बस राज पता होना चाहिए। एक सेकंड, अभी बता। रानी बाब्स, आर यू रेडी? यस। देयर यू गो। ओह माय गॉड विक्रम, ये तो बहुत प्रीटी है। थैंक यू। और वीरेन भाई, ऐसे रहा जाता है खुश। ये चाची जी, आप क्यों नाराज हो रही है? आपके लिए भी लाया हूं मैं स्पेशल बैंगल्स। व्हाट डू यू थिंक? वाओ। वैसे विक्रम, तुम कैसेनोवा कैसे बने आप समझना है। लड़कियों को किस तरह घुमाना है बड़ी अच्छी तरह आता है। हाँ चाचू, लेकिन मुझे भी ना अभी अपनी जिंदगी में सेटल होना है। मुझे भी अपनी लाइफ में महक चाहिए। अरे मेरे कहने का मतलब है महक भाभी जैसी सुंदर, सुशील, प्यारी सी लड़की जिसके हाथ में सेटल हो जाओ। ब्रो, यू आर वेरी लकी जो आपको महक भाभी मिली। सो स्वीट। आपको कैसे भूल सकता हूं मैं? चलिए आपके लिए। नाइस। थैंक यू धीरज जी। अच्छा वैसे महक भाभी, मुझे एक बात बताओ, आपकी कोई बहन है क्या जो एकदम आपकी जैसी प्यारी, सुंदर, सुशील हो? मुझे उसके साथ सेटल होना है। जब कंसाइनमेंट आ जाए तो मुझे बता देना। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो? तो विक्रम, महक की बहन की शादी ऑलरेडी एकांत से हो चुकी है। हाँ, निहारिका। सॉरी गाइस, भूल गया था मैं। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है ना, तो यहाँ से चुपचाप निकल लो। आपको पता है मैं कितना डर गई थी जब आप विक्रम के साथ वो जान की बाजी खेल रहे थे। आगे से ऐसा कुछ मुझसे पूछे बगैर मत खेलना। एकांश अग्निवंशी कभी भी किसी से भी कुछ भी पूछकर नहीं करता। तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो। इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो अचानक? कहीं अपनी असली महक के इंतजार में तो नहीं? क्योंकि इस जन्म
वो वापस नहीं आने वाले। वो मर चुकी है। वो मुर्दे वापस नहीं आते। इस जन्म तो तुम्हारा साथ मेरे साथ ही लिखा है। मैं देखती हूँ। अरे वाह, कश्मीर की कली यहाँ क्या कर रही है? विक्रम जी ने मुझे यहाँ भेजा है। एकांश अग्निवंशी को कुछ देना है, तो अपना वादा तुम पूरा करो। फिर अब से तुम्हारी असली महक नहीं। एकांश जी, एकांश जी। महक, वीरेन जी, जाके एकांश जी को बुलाइए। कहिए कोई कश्मीर की कली उनसे मिलने आई है। एकांश को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, ये पार्सल मेरा है। तुम थोड़ी अलग सी लग रही हो। कश्मीर में तो तुम ऐसी नहीं थी। आपने इतना बड़ा और कीमती सामान दिया था, उसे आप तक सही सलामत पहुंचाने के लिए कुछ तो बदलना ही था। आप फिक्र मत करिए, मैं ही हूं। ये रहे आपकी अमानत। कुछ वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया था? हंसिनी। हंसिनी। मैं वापस आ गई हूँ मिस्टर अग्निवंशी, और इस बार आपका प्यार, आपकी मजबूरी, नकाबखोरों का सच और मेरा जवाब, हर राज बाहर आकर रहेगा। व्हाट, तुम्हारा नाम मरिया अप्सरा होना चाहिए था। खैर, आ जाओ। हंसिनी अपना रास्ता खुद तय करती है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। महक, एकांश ब्रो, एकांश भाई, आप अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं कि आपको हर जगह महक दिखाई दे रही है। ये महक नहीं है, ये हंसिनी है। कश्मीर से हमारे लिए डायमंड लाई है, और मेरा चुराया हुआ दिल भी। और तुम्हें मैंने कहा था ना, मेरा हाथ पकड़ लो। अगर मेरा हाथ पकड़ ली थी तो तुम ऐसे गिरती नहीं। अभी भी मौका है, कह रहा हूँ, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। आप बता दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। चाची, वापस। आइए,
बता देता हूँ। इस लड़की को देखकर अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? ये इस तरह आगे क्यों बढ़ रही है, जैसे इस घर के कोने कोने से वाकिफ हो। अरे भाई, आप यहाँ पे? ये हंसनी कौन है और क्या सोचकर तुमने उसे इस काम पर रखा है? हाँ ब्रो, आपको अभी भी मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा है? अरे आपको हीरे सही सलामत पहुंच गए ना, आप उन्हें दुबई भेजने का इंतजाम करो और हंसनी को मैं देख लूंगा। इन डायमंड्स पर अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे लोगों की नजर है, खासकर हमारे दुश्मन जिंदल की, और मुझे वो लड़की ठीक नहीं लग रही है। उस पर शक हो रहा है मुझे, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कंफर्म हो सके कि वो हमारे दुश्मन की जासूस तो नहीं है। कांच ब्रो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप चिल करो। ये क्या तरीका है? आप ऐसे कैसे किसी लड़की के कमरे में आ सकते हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? जिंदल के लिए काम करती हो ना तुम? कैमरास और गन्स है ना इसमें, इसलिए इतना संभाल के रखी हो तुम इसे। नहीं, गन और कैमरा नहीं है मेरे पास, लेकिन अपने बचाव के लिए हथियार जरूर है। और आपको किसी ने सिखाया नहीं कि ऐसे लड़कियों के बैग में हाथ नहीं डालते? हमने तो सुना था कि आप शहर वाले बड़े तमीजदार होते हैं। हम तमीज सिर्फ तमीजदारों को दिखाते हैं। तुम जैसे नकाब पोशों का नकाब उतारने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। खुद को बचाने के लिए मुझे इन पर हमला करना ही पड़ेगा, फिर भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ? अगर तुम मेरी महक हो तो तुम मुझ पर हमला नहीं करोगी। अगर मैंने हमला नहीं किया तो इनको सब पता चल जाएगा। इसमें महक का पूरा एहसास है, लेकिन इसका गुस्सा। कौन है ये? कहाँ से आई है? नहीं महक, नहीं, तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। अपना सच यूं बाहर नहीं लाने दे सकती। अब इसे कहाँ छुपाऊं? हाँ, वहां। क्या छुपा रही हो? ये क्या है रानी? तुम्हें नहीं पता ये क्या है? जब तुम सब नीचे गिरे हुए हीरे उठा रहे थे ना, तब मैंने एक हीरा अपने पास छुपा लिया। पागल हो गई हो क्या रानी? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? विकांश और विक्रम के काम में तुम इस कदर डाल देने लगी हो। क्या करूं मैं? तो रानी, ये हमारी चीज नहीं है, किसी और की अमानत है। अगर ये बात विकांश और विक्रम को पता चली कि एक भी हीरो मिस गया तो क्या होगा? तो क्या कर लेंगे वो? हाँ, जान से मार देंगे ना? मार हूँ तो मैं इस घर की बड़ी बहू, लेकिन क्या औकात है मेरी? हमेशा डर लगा रहता है कि पता नहीं कब एकांश मुझे किसी भी गलती के लिए जान से मार देगा। और वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से वीरेन, क्योंकि तुम में इतनी हिम्मत नहीं है वीरेन
कि तुम अपने भाई से ना अपने हक के लिए लड़ो। विक्रम जो आज सिंगापुर का बिजनेस संभाल रहा है ना, वो तुम भी कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे अंदर ना ही इतनी हिम्मत है और ना ही उतनी औकात। दो मुझे इस बात को मत घुमाओ रानी। हीरा मुझे वापस दे दो। नहीं दूँ। रानी, हीरा वापस दे दो। तुम्हें हीरा चाहिए ना? ठीक है, मैं तुम्हें हीरा देती हूँ, लेकिन फिर तुम ना मुझे ऐसा ही सेम हीरा ला के दो अभी। रानी पागलपन मत करो, मुझे हीरा वापस दे दो। नहीं दे सकते ना, तो ये हीरे को मेरे पास रहने दो। रानी मजबूर मत करो, हीरा वापस दे दो। नहीं दूंगी वीरेन। रानी मुझे हीरा वापस दे दो। वीरेन छोड़ो मेरा हाथ। वीरेन! रानी हीरा वापस। वीरेन! तुम मेरे पति के साथ क्या कर रही थी? बताओ क्या कर रही थी वहां पर? मैं अपने कमरे में थी। आपके पति एक अनजान औरत के कमरे में आए थे। आप उनसे पूछिए कि वो वहां क्या कर रहे थे। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पति पर उंगली उठाएगी? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अरे भाभी भाभी भाभी, आराम से, क्या कर रही हैं आप? आप अग्निवंशी खानदान की बहू है, स्पेशल रॉयल। आपको ये हाथापाई करना शोभा देता है क्या? हो ना हो मिस्टर अग्निवंशी को मुझ पर शक हो रहा है। मतलब वो आज भी मुझसे प्यार करते हैं। आप उस लड़की के कमरे में क्या कर रहे थे? मुझे शक था कि वो जिंदल फैमिली की जासूस है, बस वही चेक करने के लिए गया था। लेकिन उस कमरे का हाल तो कुछ और ही बयां कर रहा था। महक, तुमने देखा ना, वो बहुत ही खुददार और जिद्दी किस्म की लड़की है। मेरी भी उसके साथ हाथापाई हो गई थी, वही देखा तुमने। अब जाने दो इन बातों का। मुझसे ही गलती हो गई कि मैंने उस पर बेवजह शक किया। भूल जाओ इन सबको। भूल जाओ? कैसे भूल जाओ? कल मुझे खुद से दूर कर दिया और आज मेरा साथ भी नहीं दिया। मुझे लगता है बाप की वफादारी कहीं और ही जा रही है। महक, मैं तुम्हें कैसे साबित करूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं? तो एक काम कर, ये पौधा महक को बहुत प्यारा था, इसे फेंक दो। चौटाला! ये तुलसी का पौधा लो और जो करना है कर देना। आज इन्हें फेंकने ही वाला था, लेकिन आज तुम्हारे सामने इन्हें जलाकर खाक कर दूंगा।
तो अब तुम्हें विश्वास हो गया कि मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है महक, या फिर और कोई सबूत देना बाकी है? मुझे अग्नि परीक्षा चाहिए। इस अग्नि परीक्षा में तो मैं जल के राख बनने के लिए भी तैयार हूं। अगर आप जल गए तो मेरा क्या होगा? मुझे तो आपके साथ सारी जिंदगी रहना है। जब से वो कश्मीरी लड़की आई है तब से एकांश का रवैया ही बदल गया है। मुझे अगले 24 घंटे में उसका सच पता करना ही होगा। वहाँ कोई नहीं था, फिर मिस्टर अग्निवंशी को नाटक करने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब वो सच में उस बहरूपिया से प्यार करने लगे हैं, या फिर ये भी उनका कोई खेल है। अगले 24 घंटों में मैं ये सच पता करके रहूंगी।